सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार, जब आप कोई फ्रैक्शन लेते हो 2/9 प्लस 7/8, तो इसमें एलसीएम क्यों करते हैं? क्या ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? पहला। दूसरा, कि एलसीएम किन किन जगहों पर यूज किया जाता है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार एलसीएम की एग्जिस्टेंस क्या है। तो देखो, मुझे जितना मैंने इस पे एलसीएम पे सोचा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एलसीएम में ना, एलसीएम एक मेथड है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये इसकी एग्जिस्टेंस मुझे एक मेथड की तरह लगती है, ना कि कोई बेसिसिटी की तरह। जैसे नंबर्स होते हैं, वो फंडामेंटल होता है एक। मैं कुछ, जैसे कोई काम है, मैं उसको बिना एलसीएम के भी कर सकता हूँ और एलसीएम के भी कर सकता हूँ, लेकिन एलसीएम से करूंगा तो मेरा शायद फायदा हो जाएगा। तो उसी उसी वजह से मैं एलसीएम को एक मेथड की तरह यूज करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। एलसीएम क्या होता है और एलसीएम करता क्या है? देखो, मैं जितना अभी तक इसको समझ पाया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एलसीएम जो है चीज़ों को एकजुट करता है, मतलब एक पास ले आता है वो। देखो कैसे। जैसे मेरे पास दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं ना, तो मैं थोड़ा उसके डीप में जा रहा हूँ। देखो कैसे। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मैं स्मॉल फ्रैक्शन ले रहा हूँ, एक में लेता हूँ 1/2 और एक में ले लेता हूँ 1/4। तो इसका आंसर सभी को पता है कि 3/4 आता है। लेकिन इसका थोड़ा सा मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास एक डिब्बा है, उसमें दो खन हैं और एक भरा हुआ है। यानी कि मैं चॉकलेट ले लेता हूँ। चॉकलेट में एक बड़ी सी चॉकलेट है, उसकी आधी चॉकलेट मेरे पास है, आधी नहीं है। अब एक और चॉकलेट है, उसका जो है उसमें चार खन है, यानी कि मेरे पास सिर्फ इतनी चॉकलेट है, बाकी की चॉकलेट नहीं है। अब इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे? देखो, एलसीएम क्या कहता है कि अगर इसमें चार खन है तो इसमें भी चार कर लो। कर लिया भाई, कर लिया। अब मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि ये चार में से दो हैं और ये चार में से एक है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको साफ साफ दिख रहा है। एक तो ये नीचे वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया। तो ये आराम से 3/4 आ गया। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। तो एलसीएम कर क्या रहा है? एलसीएम कह रहा है कि अगर एक बॉक्स है ना, जो कि मतलब बहुत सारे बॉक्स है मेरे पास, इनमें अलग अलग तरह के वो बने हुए हैं खन। किसी में तो 9 बना दिए मैंने, किसी में 2 बना दिए, किसी में 4 बना दिए, किसी में 16 बना दिए। तो अब अलग अलग खन में दिक्कत ये हो जाती है, मान के चलो एक फ्रैक्शन है मेरे पास 7/9 और यहाँ पे है हमारे पास 7/16। हाँ, तो 7/9 और 7/16 में दिक्कत ये आ गई कि इन दोनों में जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ूंगा कैसे इनको, क्योंकि उसका जो है लेंथ वगैरह अलग हो जाता है खन का, और इसमें अलग हो जाता है। इनमें क्या हुआ था, 1/2 और 1/4 में हमने इसको 2/4 कर लिया था, तो इससे हमारा काम आसान हो गया। लेकिन इसमें क्या करें? तो इसमें हमने क्या किया कि 16 जो खन थे उनमें अ, हर एक खन में 9 हिस्से कर दिए, क्योंकि हर एक खन के 9 हिस्से, यानी ये जो खन है इसको मैं जूम कर दूं तो इसके 9 हिस्से, यानी ये जो खन है इसको मैं जूम कर दूं तो इसके मैंने 9 हिस्से कर दिए। और इसमें क्या किया मैंने, हर एक खन के 16 हिस्से कर दिए, तो इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगा, हर एक खन के 16 हिस्से। अब एलसीएम ने क्या किया, ये जो हमारा विजुअलाइजेशन था, उसने वो डायरेक्ट कर दिया कि 7/16, 7 × 16 अपॉन 9 × 16 प्लस 7 × 9 अपॉन 9 × 16। तो अब इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 × 25 अपॉन 16 × 9। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल कि एलसीएम ने हमारी मदद कैसे करी। मेरे को एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे कि 3 बैल हैं, बैल 1, बैल 2 और बैल 3। ये तीनों बैल जो है रिंग करती हैं अलग अलग टाइम में। ये करती है 2 मिनट में एक बार, ये 6 मिनट में एक बार और ये 10 मिनट में एक बार। तो मुझे ये टाइम बताना है जब तीनों रिंग बैल कर देती हैं। देखो, इसको ऐसे सोचो कि ये 10 मिनट में यहाँ टन बजेगी, ये 6 मिनट में बज जाएगी, ये 2 मिनट में। अब एक चीज बताओ, जब 6 मिनट हो जाएंगी तो ये 2 मिनट वाली भी बजेगी। तो इन दोनों में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 मिनट और 10 मिनट को कंपेयर कर लेते हैं। 10 मिनट में बजेगी और ये 6 मिनट में। तो ये क्या हो गया? अगर मैं दूसरे टाइम की बात करूं कि ये 10 मिनट और बजी 10 मिनट बाद,
ये कब बजेगी, 6-6 मिनट करके। तो मुझे एक कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों बजें, तो देखो 30 मिनट बाद ये दोनों बज जाएंगी, क्योंकि 6 के टेबल में भी 30 आ जाता है सबसे पहले और 10 के टेबल में भी 30 आता है। तो 30 मिनट में ये तीनों बेल बज जाएंगी। अब एलसीएम क्या करता है, इन तीनों जो टाइम थे उनको साथ ले आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो जब मैंने आपको बेल 1 का एग्जांपल दिया कि 2 मिनट में एक बार बजी, बेल 2 6 मिनट में एक बार बजी और बेल 3 10 मिनट में एक बार, तो आपको वही खन वाला एग्जांपल याद नहीं आया कि 2 मिनट में एक बार बजी, 6 मिनट में, इसके अगर मैं 6 खन करूंगा, मुझे पता नहीं कैसे करूंगा क्योंकि 6 इक्वल खन करने हैं मुझे, तो आप कर देना, मतलब मैंने 6 कर दिए, इसमें 6 खन है, उसमें से एक भरा हुआ है, ठीक है। और एक और बॉक्स है जिसमें 10 खन है और एक भरा हुआ है। आप कर रहे हो कि 1/2 और 1/6 और 1/10 को अगर मुझे जोड़ना होता तो मैं डिनोमिनेटर में क्या रखता। तो इसी में वही सवाल आ गया कि अगर मैं इसके भी हर एक खन के 3 टुकड़े कर दूं, ये हो जाएगा 1/6 और ये भी 1/6, सॉरी 3/6, ये 1/6, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब मुझे जो 1/6 और 1/10 है उसमें भी सेम काम करना है। उसके अगर मैं 5 टुकड़े कर दूं 6 वाले के और 10 वाले के 3 टुकड़े कर दूं हर एक खन के, तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा। अब इसी काम को एलसीएम जो है वो डायरेक्ट करता है, वो एचसीएफ की थोड़ी सी मदद ले लेता है कि कौन सा कॉमन है फैक्टर और बाकी बचा हुआ कितना है, उससे वो बता देता है कि ये वाला जो नंबर है वो सबसे रिलेट करेगा। वो एचसीएफ की थोड़ी सी मदद लेके ये कर लेता है कि एक नंबर ऐसा ढूंढ देता है कि ये वाला नंबर जो है सबसे रिलेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें आपने करा क्या कि जैसे तीन दोस्त थे, उन्होंने उनके पास सामान रखा हुआ है, एक के पास रखा हुआ है 2 आइसक्रीम, इसके पास 3 आइसक्रीम, इसके पास 1 आइसक्रीम, इसके पास 1 चॉकलेट है, इसके पास चॉकलेट नहीं है, इसके पास 2 चॉकलेट है, इसके पास 2 टोपी हैं, इसके पास 3 टोपी हैं, इसके पास 4 टोपी हैं। तो मैं अगर इनसे बोलूं कि मैं अगर नहीं, मैं एक ऐसा थैला बनाऊं जो कि सबसे रिलेट कर जाए, तो उसे मैं कैसे बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि पहले तो ये बताओ कि कॉमन कौन सी चीज है, क्योंकि जो चीज कॉमन है वो तो सब में ही होगी, यानी कि वो सबसे रिलेट करेगी। तो इन सब में कॉमन क्या है, 1 आई यानी 1 आइसक्रीम, और इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं। इसमें कॉमन क्या है, 2 टोपी, और जो बाकी बचा हुआ चीज है वो भी मुझे रखनी पड़ेगी इस थैले में, क्योंकि वो सब में आनी चाहिए ना, सबसे रिलेट करेगा ना थैला। तो एलसीएम एक ऐसा थैला बनाता है जो कि सबसे रिलेट करे, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था एलसीएम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।